हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो मैं एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो एजुकेशन साइकोलॉजी की ही एक और कड़ी में नैतिक विकास का अपने जो चल रहा था, उसी में अगली एक और बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। फटाफट जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो आज हम नैतिक विकास का अंतिम जो पार्ट है उसको पूरा करने वाले हैं। कोलबर्ग को आज अपन पूरा कर देंगे, नैतिक विकास को भी आज अपन पूरा कर देंगे। ज़्यादा लंबाने के लिए मैंने कहा था ना किसी क्लास को कि अगर उसको समझना है ना तो अगर जहाँ थोड़ा लंबा खींचने वाला उस टॉपिक को लंबा खींचेंगे, जहाँ पे नहीं है तो पता है कि कोलबर्ग को 3 क्लास में एवरेज अपने पूरा जो नैतिक विकास है 2 घंटे में एवरेज हो जाता है। तो बस अपन ने कर लिया। आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी नैतिक विकास की, फिर इसके बाद अपन मानसिक विकास शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो विकास के आयाम अपने धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं और कंटिन्यू रूप से अपनी क्लासेस चल रही हैं। कल की क्लास क्या थी कि जो लास्ट क्लास थी अपनी परसों की, आई थिंक, हाँ कल नहीं परसों की क्लास क्या हुआ कि मौसम काफ़ी ख़राब था। परसों की क्लास के बारे में बताऊँ आपको, हालांकि कल मैं नहीं बता पाया, जल्दीबाजी के कारण, मतलब क्लास फटाफट रिकॉर्ड की। इन दिनों में क्या है, मौसम ख़राब चल रहा है। तो परसों क्या हुआ, पहले लाइट वगैरह नहीं थी तो आ नहीं पाया लाइट। फिर टाइम मिला मुझे, फिर मैंने क्या किया, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली। जब क्या हुआ, पहले मैं नहीं तो मैं हमेशा आपके सामने लाइव आता हूँ, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मैंने क्लास रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करके फिर मैंने लगभग 9 बजे के आसपास मैंने अपलोड की। तो कुछ सिस्टम थोड़ा ऐसे लगा कि क्लास नहीं हो पाई, ऐसे वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो क्लास से अपलोड कर दी गई थी। हालांकि लाइव नहीं थी उस टाइम, वो रिकॉर्ड कर ली थी मैंने पहले, और फिर क्योंकि नेटवर्क एरर हो जाता है इसमें, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपन घर की बात है, कैसे भी करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आपने इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नैतिक विकास का आज अपने अंतिम चरण है, कोलबर्ग का आज अपने अंतिम चरण है, इसको अपन पूरा करते हैं। कोलबर्ग से पहले मैंने नैतिक विकास की शुरुआत की थी, पहले मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया। जीन पियाजे के बाद अपनी 2 क्लासेस कोलबर्ग की हो चुकी हैं। कोलबर्ग के बारे में कि इसका पहला चरण, दूसरा चरण एक क्लास में, तीसरा चौथा चरण एक क्लास में, और आज अंतिम कोलबर्ग का पार्ट पूरा करते हुए अपन आज नैतिक विकास को पूरा फिनिश कर देंगे। ओके, तो हमने 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात करनी थी, जिसमें से 2 लेवल तो अपने पूरे हो गए और 4 स्टेज अपनी कंप्लीट हो गए। दो तो अपने जो स्तर और 4 अवस्थाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम तीसरे स्तर की तरफ चलते हैं। पहला हमने रूढ़िपूर्व चिंतन किया, फिर रूढ़िगत चिंतन किया, आज अपन तीसरा चिंतन अपन करने वाले हैं। तीसरा, रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक विकास, यानी पहला रूढ़िपूर्व था, दूसरा अपने रूढ़िगत था, और तीसरा क्या हो जाएगा, रूढ़ि से ऊपर उठकर। रूढ़ि से ऊपर उठकर, रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक विकास। आपकी एक समस्या बड़ी आ रही है मेरे सामने बार बार में कि आप बस कंटिन्यू रूप से थ्योरी कराए जा रहे हो, तो क्वेश्चंस कब करोगे? देखो, क्वेश्चंस ऐसे होता है कि थोड़ा कंटेंट एक कलेक्ट होता है ना, उसके बाद क्वेश्चन कराने में मजा आता है। आप चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या है, जैसे मानसिक विकास पूरा कर लेते हैं, मानसिक विकास होने के बाद अपना लगभग 50% के आसपास अपना बाल विकास हो जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं, आपकी एक आधी क्लासेस बीच से वैसे मानसिक विकास के बाद जैसे मतलब अब फिर 2-3 क्लास आपकी क्वेश्चंस की आएंगी, फिर आपकी 2-3 क्लास मतलब ऐसे टॉपिक की आएंगी। इस प्रकार से अपन चलने शुरू कर देंगे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से आराम से उसको रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं रूढ़ि से ऊपर। 2 लेवल अपन पहले कर चुके हैं। रूढ़िपूर्व जो रूढ़िपूर्व अवस्था में नैतिक विकास अपन कर चुके हैं, रूढ़िगत अवस्था में नैतिक विकास अपन कर चुके हैं। अब हम तीसरा कर रहे हैं, रूढ़ि से ऊपर। रूढ़िपूर्व में बच्चा कितने साल का था? 4 से 10 वर्ष का था। रूढ़िगत में कितना था? 10 से 13 वर्ष का था। इसमें कितना होगा? 13 से ऊपर वर्ष का। तो रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक विकास अंतिम तीसरा स्तर है, अंतिम तीसरा लेवल अपना है। ओके, तो इसमें बच्चा कितने से कितने साल का होगा? इसमें बच्चा आपका होगा 13 वर्ष से लेकर के लगभग 16 वर्ष तक, क्योंकि जीन पियाजे ने भी लगभग 16 वर्ष तक की बात की थी, और यही बात अपने कौन कर रहे हैं, जो कोलबर्ग भी वही बात अपने कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम विजिबिलिटी बिल्कुल ओके, एक सही तरीके से दिख रहा है। तो फटाफट चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें बच्चा क्या चाहेगा? बच्चा स्वतंत्रता के नियम बनाएगा, खुद की स्वतंत्रता के नियम बनाएगा, और उन नियमों में अगर नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके आधार पे खुद के ऊपर ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा चीज में। ठीक है ना? इसको अपन क्या करते हैं, 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की बात करें ना, तो 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में खुद में समझ आ जाती है।
और 13 वर्ष से ऊपर के बालक होते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि किशोरावस्था में चले जाते हैं। और किशोरावस्था का जो मध्य क्रम मतलब शुरुआती अवस्था ना, किशोरावस्था 12 वर्ष से शुरू होती है, तो उसमें तो इसमें बालक क्या करेगा, बालक स्वतंत्रता के नियम बनाएगा। स्वतंत्रता के नियम क्या करेगा, स्वतंत्रता के नियमों के अनुसार चलेगा या उनको बनाने का प्रयास करेगा, स्वतंत्रता के नियम। और मान लीजिए उसकी स्वतंत्रता के नियम या फिर उसने कोई ऐसा काम किया जिससे उसकी स्वतंत्रता भंग हुई, यानी बालक क्या कर रहा है, बालक स्वतंत्रता के नियम बना रहा है। बालक क्या कर रहा है, स्वतंत्रता के नियम बना रहा है। और अगर मान लीजिए किसी कंडीशन से उसकी स्वतंत्रता के नियम भंग हो गए तो क्या होगी, आत्मग्लानि, यानी मतलब उसको सेल्फ होगा ना कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब खुद के ऊपर ऐसे थोड़ा गुस्सा टाइप आता है। तो स्वतंत्रता के नियम बालक खुद बनाएगा। अगर स्वतंत्रता के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ खुद से तो आत्मग्लानि होगी। तो क्या करेगा, आत्मग्लानि से बचने का प्रयास करेगा। आत्मग्लानि से होगा, आत्मग्लानि से बचता है। बालक क्या करेगा, बालक स्वतंत्रता के नियम बनाएगा। क्या बनाएगा, बालक स्वतंत्रता के नियम, अपने खुद के नियम बनाएगा। नियम बना करके अब उन्होंने उसने नियमों के अनुसार चलेगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उससे वो नियमों का उल्लंघन हो गया, नियम उससे टूट गए। स्वतंत्रता के उसने नियम बनाए लेकिन वो नियम का पालन वो नहीं कर पाया। अब नियमों का पालन नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसकी आत्मग्लानि। इसलिए वो क्या करेगा, वो नियमों का पालन करेगा ताकि वो आत्मग्लानि से बच सके। ओके, कब की बात है, 13 से 16 वर्ष की बात, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर आपने कहीं ये पढ़ा है तो 13 वर्ष से ऊपर, 13 वर्ष से ऊपर के बालक, 13 से 16 तो उनकी लिमिट थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसको 13 वर्ष से अपने ऊपर की बातें कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, मतलब तीसरा स्तर है। अब तीसरे स्तर को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार इसको दोबारा समझा कर फिर इसके मैं दोनों अवस्थाओं के बारे में बातें करता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए दो अपने थे, एक तो रूढ़ि पूर्व चिंतन था या नैतिक विकास था, एक अपने रूढ़िगत था। अब तीसरा है रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक विकास। रूढ़िगत था वो 10, रूढ़ि पूर्व था वो 4 से 10 वर्ष तक था। रूढ़िगत था कितने था, 10 से 13 वर्ष तक। और रूढ़ि से ऊपर उठकर 13 वर्ष से ऊपर की बात है। इसमें बालक 13 वर्ष से 16 वर्ष का होता है या फिर 13 वर्ष से ऊपर का होता है। अब बालक क्या करेगा, इस चिंतन में बालक अपने स्वतंत्रता के नियम बनाएगा। बालक स्वतंत्रता के नियम बनाएगा, वह नियमों का पालन करेगा, उन नियमों के अनुसार चलेगा। लेकिन अगर बालक से स्वतंत्रता के नियमों का उल्लंघन हुआ, इसका मतलब बालक को क्या होगी, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि होगी, खुद के ऊपर ऐसे मतलब गुस्सा टाइप में आएगा, खुद को मतलब ऐसे लगेगा यार नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे नियम नहीं तोड़ने चाहिए थे। आत्मग्लानि, और आत्मग्लानि से बचने का बालक क्या करेगा, प्रयास करेगा। आत्मग्लानि से बचने का बालक क्या करेगा, प्रयास करेगा। ओके, तो ये अपना था। अब इसमें अपन किसके बारे में बात करते हैं, अब इसके एक एक चरण, दोनों चरणों के अपन बारे में बातें कर लेते हैं। ओके, 4 चरण अपने पहले हो गए ना। अब अपन बात करते हैं चरण 5। चरण 5 के बारे में अपन बात कर लेते हैं। धीरे धीरे आई थिंक मेरे हिसाब से आपके पास नोट्स अच्छे तरीके से बन रहे हैं और उनका संकलन अच्छे तरीके से हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया, रूढ़ि से ऊपर उठ के नैतिक विकास के बारे में हेडिंग लगे चरण 5। अब चरण 5 के बारे में अपन बातें करेंगे। अब क्या करेगा इसमें बालक, एक तो बालक इसमें व्यक्तिगत नियम बनाएगा। नियम कौन कौन से बनाएगा, व्यक्तिगत नियम बनाएगा। एक सामाजिक अनुबंध, समाज के अनुरूप भी चलना पड़ेगा, खुद के अनुरूप चलेगा लेकिन समाज के अनुरूप भी चलेगा। सामाजिक अनुबंधों के अनुरूप बनाएगा या सामाजिक अनुबंधन के अनुरूप बनाएगा। सामाजिक अनुबंधन के, यानी एक तो बालक इसके अनुरूप बनाएगा, एक तो बालक व्यक्तिगत नियम बनाएगा और दूसरा बालक सामाजिक अनुबंधन के अकॉर्डिंग और अपनी उपयोगिता के आधार, अपनी उपयोगिता के आधार और खुद की यूज, मतलब व्यक्तिगत हो गया खुद के अकॉर्डिंग, सामाजिक समाज के अकॉर्डिंग। व्यक्तिगत अनुबंध बोल दिया, अनुबंध में एक ही बात है, अनुबंधन आप कहीं भी अधिगम मतलब चलना, अभी इसके बारे में बात करें। और तीसरा उपयोगिता के अनुसार, तीसरा उपयोगिता का अनुसार, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक अनुबंध और तीसरा उपयोगिता। इनके आधार पर क्या करेगा, इनके आधार पर करेगा नैतिक चिंतन। इनके आधार पर बालक क्या करेगा, नैतिक चिंतन करेगा। कौन सी अवस्था चल रही है, पांचवी अवस्था चल रही है या फिर तीसरे स्तर की पहली अवस्था चल रही है। अब देखिए इसमें बालक रूढ़ि से ऊपर आ गया, 13 वर्ष से ऊपर, तो शुरुआती 13, 14, 15 साल है, 13 से लेकर के 14 या 15 साल तक इसमें बालक इस अवस्था में आता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें बालक व्यक्तिगत चिंतन,
व्यक्तिगत नैतिक चिंतन करेगा कि मतलब खुद के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा? खुद के अकॉर्डिंग नियमों को बनाएगा। जैसे अभी पहले बनता था कि अपने अनुसार नियमों को बनाता है और आत्मग्लानि महसूस करता है, तो व्यक्तिगत अनुबंधन करेगा, अनुबंध स्थापित करेगा। कैसे? व्यक्तिगत मतलब खुद के अकॉर्डिंग मुझे सही लगे और वो अब खुद को सही लग गए, लेकिन अगर समाज को नहीं लगे तो इसलिए फिर सामाजिक अनुबंध भी स्थापित करेगा। खुद क्या करेगा? सामाजिक अनुबंध और उनकी उपयोगिता। लेकिन मान लीजिए खुद को भी अच्छे लगे, समाज को भी अच्छे लगे, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है, उनका कोई उपयोग ही नहीं आ रहे, कोई काम में नहीं आ रहे, तो उनकी उपयोगिता भी देखेगा। यानी व्यक्तिगत देखेगा, सामाजिक अनुबंध देखेगा और उपयोगिता के आधार पर क्या करेगा? नैतिक चिंतन करेगा। कौन करेगा? बालक। सामाजिक अनुबंध के अनुसार व्यक्तिगत और उनकी उपयोगिता के अनुरूप आधारित क्या करेगा? इनके ऊपर आधारित नैतिक चिंतन करेगा बालक। क्लियर? समझ में आ गया? यानी सामाजिक अनुबंधों के अनुरूप, व्यक्तिगत और जो उपयोगिता के अनुरूप नैतिक चिंतन बालक करेगा। क्लियर? अब चलते हैं अंतिम और लास्ट चरण पे या लास्ट अवस्था पे, चरण 6। पहले इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए कि बालक इसमें क्या करेगा? रूढ़ि से ऊपर चिंतन कर रहा है, तो व्यक्तिगत सबसे पहली प्रायोरिटी है खुद के बारे में सोचने की। ओके, फिर सामाजिक अनुबंध स्थापित करेगा और फिर उनकी उपयोगिता के अनुरूप नैतिक चिंतन करेगा। इनके यूज कहाँ, इनका प्रयोग में मैं कहाँ ले सकता हूँ। और सबसे ऊपर ये चिंतन की सबसे जो नैतिक विकास की सबसे उच्चतम अवस्था है, सबसे लास्ट अवस्था है, इसमें किसके बारे में सोचेगा? इसके बारे में, समाज के बारे में सोचेगा। किसके बारे में? समाज के बारे में। यानी एक तो सार्वभौमिक समाज के बारे में, सार्वभौमिक हो गया, फिर सबकी नीतियों के अनुरूप बनाया गया, नीति संपन्न हो गया। ओके, और सिद्धांत के आधारित। एक तो क्या होगा? सार्वभौमिक। अब सबके बारे में बात करेगा। सार्वभौमिक हो गया, नीति सम्मत हो गया, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा, नीति सम्मत हो गया। ओके, सार्वभौमिक हो गया, नीति सम्मत हो गया और सिद्धांतों पर आधारित क्या करेगा? नैतिक चिंतन। सार्वभौमिक, नीति सम्मत और सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन करेगा। किसके ऊपर आधारित है? सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। किसके ऊपर आधारित है? सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन बालक करेगा। इज दैट क्लियर? एकदम समझ में आ गया? पहले इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखिए, या एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, पहले इसको एक चीज और समझाता हूं इसको। इसका एक नाम वो है तो चरण 5 है ना, पहले चरण 6 को छोड़िए, चरण 5 में थोड़ी सी एक चीज और समझिए। चरण 6 में थोड़ी सी एक चीज और समझिए। सामाजिक अनुबंधन वाली बात है ना। अब देखिए, हालांकि इसमें जो समझाने वाला कुछ नहीं है, इस चरण 5 में एक बात बताता हूं, इस सामाजिक अनुबंध के बारे में बात करता हूं थोड़ी सी। सामाजिक अनुबंध का मतलब है कि बालक ने रूल्स बनाए, व्यक्तिगत के अकॉर्डिंग, उपयोगिता के अकॉर्डिंग बालक ने नियम बनाए, लेकिन वो जो नियम है ना, बालक को क्या महसूस हो गया कि अब वो जो नियम है वो नियम स्थायी नहीं है। वो जो नियम है जो मैंने बनाए हैं वो नियम स्थायी नहीं है, और उनको किसके अकॉर्डिंग? व्यक्तिगत हितों के अनुसार या फिर खुद की उपयोगिता के अनुसार उनको बदला जा सकता है। यानी हित के अनुसार या उपयोगिता के अनुसार, व्यक्तिगत हितों को देख करके या उपयोगिता को देख करके रूल्स कैन बी चेंज, नियमों को बदला जा सकता है। चेंज, नियमों को बदला जा सकता है। हालांकि चरण 5 से बात हुई थी कि व्यक्तिगत या सामाजिक अनुबंधों के अनुरूप उपयोगिता के अनुसार नैतिक चिंतन बालक करेगा। इसमें बालक ये समझ जाता है कि सामाजिक अनुबंध के अनुसार, इसका मतलब है कि ये नियम स्थायी नहीं है, ये नियम स्थायी नहीं है। जहां पर समाज का हित छिपा है, जहां पर हमारी उपयोगिता है, उनके अकॉर्डिंग इन नियमों को बदला जा सकता है। यानी नियम स्थायी नहीं है, उनको हमारे हितों के अनुसार, हमारी उपयोगिता के अनुसार, हमारे सामाजिक अनुबंधों के अनुसार उनको परिवर्तित किया जा सकता है। और किसके अनुसार? ज्यादा सामाजिक अनुबंध का मतलब होगा कहीं यदि देश हित की बात आ जाए, कहीं यदि बात आ जाए देश हित की, तो देश हित के लिए इन नियमों को परिवर्तित किया जा सकता है। किनको? इन्हीं नियमों को परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार मैं चरण 5 को दोबारा देखो, अब इस नीचे वाले को भूल जाएंगे, ऊपर वाले के बारे में सोचिए। व्यक्तिगत चिंतन कर रहा था, नैतिक विकास चिंतन उपयोगिता के अनुरूप कर रहा था, और सामाजिक अनुबंध के अनुरूप नैतिक चिंतन कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। लेकिन सामाजिक अनुबंध का मतलब हो गया
चिंतन तो नैतिक चिंतन कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि उसने जो नियम बनाए ना, जो नियम उसको लगे, वो नियम या कानून जो है ना वो स्थायी नहीं होते। हमारे जो नियम या कानून जो बनाते हैं ना वो स्थायी नहीं होते, उनको समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए उपयोगिता के अनुरूप उनको परिवर्तित किया जा सकता है। ये कौन से चरण 5 की बात कर रहा है। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं चलता हूँ चरण 6 पे। कौन से चरण पे चलता हूँ? 6ठे चरण। मैं 5 चरण का बर्फ कर देता हूँ, 5 चरण होगा, कुछ नहीं था, बस वो ये थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन मैंने कर दिया थोड़ा। आपके साथ सामाजिक अनुबंध का आ रहा है, अब सामाजिक अनुबंध का क्या होता है, फिर उसके बाद बारे में एक्सप्लेन मैंने थोड़ा सा कर दिया कि सामाजिक अनुबंध का मतलब है कि जो नियम है ना वो नियम स्थायी नहीं है, उनको समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए या व्यक्तिगत, कभी कभी व्यक्तिगत हितों के लिए भी उनको परिवर्तित किया जा सकता है। ये अपने 5 चरण हो गए। अंतिम चरण के बारे में चलते हैं। अंतिम चरण क्या है? सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। इसको एक नाम बोलते हैं, इस चरण को बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। किसकी अवस्था? सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। सार्वभौमिक की बात की है, नीति संबंध की बात की है, सिद्धांतों पर आधारित, तो होगी सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। ओके, चलिए, ये सबसे उच्चतम स्तर का है, सबसे उच्चतम स्तर का है। किसके ऊपर? अब इसमें क्या होगा, देखिए पहले इस चीज को समझिए कि सार्वभौमिक सभी के अनुरूप होना चाहिए। सार्वभौमिक सबके लिए अलग अलग हो गया, पूरे ब्रह्मांड के लिए अलग अलग होगा। नीति सम्मत रूल्स के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, नियमों के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, और सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन करेगा। सार्वभौमिक सभी को लेकर के करेगा। सबसे उच्चतम स्तर आ गया चिंतन का, 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बालक में सबसे हाईएस्ट पीक पर टाइम पहुंच गया। सबसे अंतिम अवस्था, अंतिम स्तर की अंतिम अवस्था है, तो इसमें सार्वभौमिक करेगा, नीति सम्मत करेगा और सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन करेगा। दैट मीन्स कि पूरे ब्रह्मांड को लेकर के नीतियों के अनुरूप और सिद्धांतों के आधार पर चिंतन करेगा। क्लियर? अब इसमें सार्वभौमिक का मतलब आ गया कि इसे व्यक्तिगत हित भी छिपे हुए हैं। सार्वभौमिक का मतलब आ गया कि इसमें व्यक्ति के अपने हित छुपे हुए। ओके, अब खुद के हित छुपे हुए हैं तो उनके अनुरूप, किसके अनुरूप? अगर किसी व्यक्ति के खुद के हित छुपे हुए हैं तो उनके अनुरूप क्या नियमों का निर्माण कर देगा? करेगा नहीं करेगा? बोलिए। अगर व्यक्ति के खुद के हित छिपे हुए हैं तो उनके अनुरूप नैतिक नियमों का निर्माण करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी व्यक्ति स्वयं के हित के लिए नियमों का निर्माण शुरू कर देता है, नियमों का निर्माण शुरू कर देता है। किसके हित के लिए? व्यक्ति स्वयं के हितों के लिए नियमों का निर्माण शुरू कर देता है। अब देखिए, खुद के हित की बात आ गई तो फिर मतलब स्वार्थ वाला भावना आ गई ना, तो व्यक्ति स्वयं अपने हित के लिए नियमों का निर्माण कर लेता है। ओके, नियमों का निर्माण शुरू कर देता है ना, और उसके बाद क्या है कि अब वो जो सोचेगा ना, जिस परिस्थिति में रहना चाहेगा उन्हीं को अनुसार मतलब स्वतंत्र रहेगा, कि वह जिन परिस्थितियों में खुद को कंफर्ट महसूस करेगा, कि जिन परिस्थितियों के बारे में सोचेगा, जिन परिस्थितियों में रहेगा या उनके बारे में सोचेगा, उन्हीं के आधार पर नियम बनाएगा। जिन परिस्थितियों में रहेगा उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप नियम बनाएगा। क्लियर? यानी किसके अनुरूप? वह जिन परिस्थितियों के बारे में सोचता है, अपने परिचित है, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के आधार पर उनके नियमों के अपने बनाता है। समझ में आया अब तक? यानी जिन परिस्थितियों को बनाता है तो उन्हीं के अनुरूप बालक क्या करेगा? नियम बनाना शुरू करेगा। यानी चरण, अंतिम चरण है। देखिए, अंतिम चरण का मतलब है अब सोच की हाईएस्ट आ गया। अब हाईएस्ट का मतलब होता है इसमें सार्वभौमिकता आ गई। सार्वभौमिकता में स्वार्थ सबसे पहले आता है कि अगर पूरे ब्रह्मांड के नियम बनते हैं, इसका मतलब मैं जो नियम बना रहा हूँ सबसे पहले मेरे लिए सूटेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले सार्वभौमिकता। नीति सम्मत, हालांकि नियम मेरे लिए हो लेकिन वो नीति के अकॉर्डिंग हो, सिद्धांतों के अनुरूप हो, उन पर आधारित नैतिक चिंतन करता है। सार्वभौमिक नैतिकता की बात करता है। स्वयं के हितों के लिए नियमों का निर्माण करता है। खुद के हितों की पहले आपूर्ति होनी चाहिए, खुद के हितों का पहले स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उसके आधार पर निर्माण करता है। और जिन परिस्थितियों में वह स्वयं रहता है या जिन परिस्थितियों से वह परिचित है, उन्हीं के अनुरूप नियम बनाता है। जिन परिस्थितियों में रहता है, जिन परिस्थितियों से वह परिचित है, उन्हीं के अनुरूप नियम बनाता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये अपने कोहलबर्ग का नैतिक विकास पूरा हो गया। अब नैतिक विकास की थोड़ी सी बात और बची है, उसके बाद अपने नैतिक विकास पूरा कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रफ।
कोलबर्ग के अपने 3 स्तर और 6 अवस्था में पढ़ चुके हैं, 3 लेवल और 6 स्टेज पढ़ चुके हैं ना। अब अपन कोलबर्ग को पूरा कर चुके हैं, जीन पियाजे पूरा कर चुके हैं। नैतिक विकास की थोड़ी सी कुछ बेसिक और बातें तो शुरुआत में रह गई थी, बीच में रह गई थी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, अब नैतिक विकास होता क्या है इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कराता हूँ, फिर आपके एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया तो फटाफट 1 मिनट का टाइम है, फटाफट एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, बताइए। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि जो नैतिक विकास है, मैंने आपको पढ़ाया, ये नैतिक विकास होता क्या है? नैतिक विकास होता है कि यदि कोई बालक है, नैतिक विकास का मतलब क्या है कि यदि कोई बालक है वो समाज में रहता है, कोई बालक है वो समाज में रहता है और उसका व्यवहार है ना कि बालक को अपेक्षित सामाजिक व्यवहार से परिचित करवाता है, अपेक्षित सामाजिक व्यवहार से परिचित करवाना ही क्या है? नैतिक विकास है। यानी अपेक्षित बालक को अपेक्षित सामाजिक व्यवहार से परिचित करवाना ही क्या है? हमारा नैतिक विकास है। अपेक्षित कैसे? कि बालक से उम्मीद की जाती है कि इस प्रकार का व्यवहार उसको करना चाहिए। बालक को जब हिंस की कहानी सुनाई गई थी, बालक को जब जीन पियाजे ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक बालक की कुछ अपेक्षाएं की गई थी कि हाँ इस प्रश्न का बालक इस अवस्था में ये देगा, उसके अनुरूप दे रहा है, इसका मतलब उसका नैतिक विकास सही है। उससे थोड़ा हट के दे रहा है तो मतलब उसका नैतिक विकास या तो ज़्यादा हो गया या अभी ढंग से हुआ नहीं। एक अपेक्षा। अब मतलब देखिए, एक बालक है वो पढ़ाई करता है तो मतलब पूरे साल में पढ़ाई करता है, लास्ट में एग्जाम दे के आता है, एग्जाम दे के उसके नियम मतलब उसके मार्क्स अपन अपेक्षा लगाते हैं ना कि यार इस हिसाब से पढ़ाया तो इतने परसेंटेज उसके बन जाने चाहिए। अपेक्षा की, अगर उतने बन गए तो मतलब जितना पढ़ा उतना सही पढ़ा, अगर उससे कम बने तो मतलब ये पढ़ा नहीं, जितना पढ़ाया तो उसका पेपर सेट नहीं हुआ, उससे कम पढ़ा था। और अगर उससे ज़्यादा बन गए, हाँ बात इसने मेहनत जितनी दिखाई है ना उससे ज़्यादा मेहनत इसने की, तो एक अपेक्षा की जाती है। तो बालक को अपेक्षित सामाजिक व्यवहार के बारे में डिस्कशन करते हैं। यानी इस नैतिक विकास का मतलब होता है कि बालक का जो आपने बालक से अपेक्षाएं की हैं, जो बालक ने समाज ने जो अपेक्षा उससे की हैं, उनके आधार पर सामाजिक व्यवहार को परिचित करना, सामाजिक व्यवहार से अगर उसको परिचित करना। अब बात आती है कि यदि बालक का नैतिक विकास हो रहा है तो इसको प्रभावित कौन करेगा? बालक का जो नैतिक विकास है उस नैतिक विकास को प्रभावित कौन करेगा? आप खुद सोचिए। नैतिक विकास को सबसे पहले व्यवहार प्रभावित करेगा समाज। समाज का मतलब होता है कि उसका सामाजिक विकास। नैतिक विकास को सबसे पहले प्रभावित कौन करेगा? उसका सामाजिक विकास, उसका समाज प्रभावित करेगा। तो यदि उसकी कोई फ्रेंड्स है, मित्र मंडली है, तो मित्र मंडली भी उसके नैतिक विकास को प्रभावित करेगी। यानी बालक का सामाजिक विकास उसको प्रभावित करेगा, बालक की मित्र मंडली उसको प्रभावित करेगी। उसके बाद बालक का मस्तिष्क का विकास, उसके संवेगों का, उसके इमोशंस का विकास कितना हुआ है? तो बालक का संवेगात्मक विकास। बालक का कौन सा विकास है? बालक का संवेगात्मक विकास उसको प्रभावित करेगा। और चौथा फैक्टर है बालक की काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल उसकी जो प्रवृत्ति है वो उसको प्रभावित करेगी। ये 4 फैक्टर है, नोट कीजिए इसको कि बालक जो अपने नैतिक विकास है उस नैतिक विकास को प्रभावित कौन करेगा? नैतिक विकास को प्रभावित कौन कौन करता है? तो प्रभावित उसको सामाजिक विकास करता है, उसका समाज करता है, उसकी मित्र मंडली उसको प्रभावित करती है, उसकी जो काम प्रवृत्ति की भावना है वो उसको प्रभावित करती है, और उसका संवेगात्मक विकास उसको प्रभावित करता है। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए सामाजिक विकास कैसे कि बालक समाज में रहता है, पूरे दिन अपने आसपास के वातावरण को देखेगा। अगर वातावरण में उसके सामने नैतिकता की, मोरालिटी के अच्छे एग्जाम्पल प्रस्तुत होते हैं, यानी बालक को नैतिकता की अच्छी शिक्षा दी जाती है, बालक को नैतिक विकास के बारे में कि उसके मतलब उसकी जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, उसके जो कर्तव्य हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए, दादा दादी का आदर करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उनके बारे में बताया जाता है, तो बालक को समाज प्रभावित करेगा। तो बालक को समाज से नैतिक विकास सीखेगा, यानी समाज में जो धारणाएं चली आ रही है उनके आधार पर बालक सामाजिक विकास से नैतिक विकास से प्रभावित होता है। तो सामाजिक विकास सबसे ज्यादा प्रभावित करता है नैतिक विकास को। नैतिक विकास होता है ना, नैतिक विकास का मतलब बालक का एक मोरल होता है,
उस मोरल के आधार पर अगर ये समाज में रह रहे हैं तो मतलब बालक का मोरल का कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा ना, तो उसके आधार पर सामाजिक विकास से प्रभावित कौन सा विकास होगा, नैतिक विकास। संवेगात्मक विकास, यदि किसी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुआ है, बालक संवेगात्मक रूप से मजबूत है, किसी भी परिस्थिति से भाग नहीं सकता, मान लीजिए छोटी सी बात हुई बालक उस पे ऐसे रोने लग जाता है, छोटी सी बात हुई उसी पे रोने लग जाता है, तो इसका मतलब वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यदि कोई बच्चे का इमोशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, यदि उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, इसका मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है, और इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है मतलब उसकी मोरल ड्यूटी आ रही है, नैतिक विकास का पालन हो रहा है। ओके, तो सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये दोनों मिलकर के नैतिक विकास को प्रभावित करें। मित्र मंडली, अपने फ्रेंड हैं, एक दोस्त ने कहा कि वो अपनी दादी की इज्जत करेगा, उसको देख करके दूसरा भी रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक दोस्त अपनी दादी की, मान दादी साथ ऐसे कुछ मिसबिहेव कर रहा है, देखेगा ये भी अपनी दादी साथ मैं भी करूं, तो यानी मित्र मंडली, आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो सबसे ज्यादा, एक बात बताता हूं, आपका यदि फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और वीक भी बनाता है। आपके आसपास के जो मित्र हैं, यदि आपका कोई फ्रेंड, अगर आप में कोई अच्छी आदत है, आप में कोई अच्छी आदत है और वो अच्छी आदत हो सकता है आपका मित्र आपसे एक्सेप्ट कर ले, या आप एक ऐसे ग्रुप में रहते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना कि मित्रों से ही मतलब अपने जो आसपास का फ्रेंड सर्कल होता है उसके आधार पर ही सबको अपने जो मतलब अपनी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि बहुत ही नशे की लत से लगा हुआ है, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो धीरे 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 कर करके आप उनके साथ आ जाएंगे। ओके, कितनी भी कोशिश करो लेकिन धीरे धीरे करके आप उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट वाला है, इसका मतलब आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, और वो अगर अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो आप उनके साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका व्यवहार होगा। यही बात साइकोलॉजी बोलती है कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, जैसा आपका आसपास का परिवेश होगा, जैसा आपकी मित्र मंडली होगी, उसके अनुरूप आप व्यवहार करेंगे। क्लियर? आगे तो मित्र मंडली है ना, ये मित्र मंडली आप, और उसके बाद आपकी काम प्रवृत्ति। यदि आप अपनी काम प्रवृत्ति के, देखो काम प्रवृत्ति ऐसी होती है जो इंसान से हर काम करवा सकती है ना, काम प्रवृत्ति। तो आपकी यदि सेक्सुअल जो मतलब सेलेक्टिविटी है, या तो मतलब जो काम प्रवृत्ति की भावना है ना, उसके आप आवेश में आकर के, वही बात संवेगात्मक इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, काम प्रवृत्ति की भावनाओं के आवेश में आकर के, यानी आप अपने नैतिकता को खो देते हैं, अपने मॉरल ड्यूटीज को भूल जाते हैं। कभी कभी होता है ना, कभी कभी रात चलती लड़की को छोड़ देते हैं, छेड़ते ना, वो इसी काम प्रवृत्ति की भावना से। लेकिन अगर वहाँ उस पर अपना कंट्रोल होता है तो अपन उसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसा करना गलत है, तो मॉरल ड्यूटी पे। ओके, तो सामाजिक विकास नैतिक विकास को प्रभावित करता है, मित्र मंडली प्रभावित करती है, संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है, और काम प्रवृत्ति भी नैतिक विकास को प्रभावित करती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी बालक में आपको मोरलिटी डेवलप करना है, किसी बालक में आपको नैतिकता विकसित करनी है, तो आप उसकी भावनाओं को दमन ना, उसको दबाइए मत, आप उसकी भावनाओं को दमन मत कीजिए, बल्कि उसकी भावनाओं क्या कीजिए, शोधन कीजिए। यानी यदि आपको किसी बालक की नैतिकता को डेवलप करना है, नैतिकता को डेवलप करना है, तो आप उसकी भावनाओं को दमन मत कीजिए, आप उसकी भावनाओं को दबाइए मत, बल्कि क्या कीजिए, आप उसमें शोधन कीजिए, आप उनमें बुरे गुणों को हटा करके अच्छे गुण डालिए। दमन करना मतलब देखो, अगर आप किसी के इमोशंस को दबाते हो ना, अगर आपके अंदर जो इमोशंस हैं, या किसी आपको किसी बात की ऐसी चिंता है, कुछ भी मतलब कोई भी अपने मन में मस्तिष्क में इस प्रकार के इमोशंस चल रहे हैं, इस प्रकार के संवेग प्रवाहित हो रहे हैं, अगर आप जबरदस्ती उनको दबाते हो, जबरदस्ती दबाने का मतलब अगर आप उनका दमन करते हो, तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आपके ही मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब पुराने समय में जब अंग्रेजों का शासन था, तो हम जो कृषक वर्ग था, या फिर जो भी मतलब जो भारतीय थे, उन पर अत्याचार होता था। क्यों होता था? क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की भावनाओं को बाहर निकाला, अंग्रेजों ने उनकी भावनाओं को दबा दिया। जैसे भावनाओं को बाहर निकाला, अंग्रेजों ने उनकी भावनाओं को दबा दिया। अब सोचो, दमन करते करते लास्ट में अंग्रेजों की छुट्टी होगी ना, तो वही सिस्टम यह है कि आपके मस्तिष्क, आपके इमोशंस यदि बाहर निकले, इमोशंस को बाहर निकालिए। हाँ, अगर आपके गलत इमोशंस हैं तो उनमें संशोधन कीजिए, उनका शोधन कीजिए, उनको चेंज कीजिए, उनको पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से लेकर के पॉजिटिव तरीके में ले जाइए, अपने आप आपका धीरे धीरे शोधन होगा। लेकिन दबाइए मत इमोशंस को। आपके जो मन मस्तिष्क मारा है, बिल्कुल खुले मन से कहिए। एक बार सामने वाले को लगेगा गलत बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, लेकिन आराम से बैठ के सोचेगा कि उसको जो लगा वो उसने कहा, अब उसको गलत कहा, सही कहा, उसका चेंज करवाने की ड्यूटी किसकी है? मेरी है। क्लियर?
तो ये आपकी नैतिकता है। यदि नैतिकता को आपको अच्छे तरीके से बढ़ाना है तो आप बालक का दमन मत कीजिए, बल्कि उसका क्या कीजिए, शोधन कीजिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपना नैतिक विकास होता है पूरा। जीन पियाजे का नैतिक विकास भी हो गया और कोहलबर्ग का नैतिक विकास भी हो गया। क्लियर, इसको मैं कर दूँ रफ। फिर आज का सेशन अपना होता है पूरा। जीन पियाजे और कोहलबर्ग अपने दोनों पूरे हो चुके हैं और नैतिक विकास, शारीरिक विकास के आयाम चले थे हमने, और शारीरिक विकास अपना पूरा हो गया। आज अपना नैतिक विकास भी पूरा हो गया। 40 to 45% अपना सिलेबस पूरा हो गया बाल विकास का, मतलब यूनिट फर्स्ट का कंटिन्यूस चल रहा है। ये आज का सेशन अपन ये रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे यदि आपने तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ये क्लास आपकी रीट, आपकी सीटेट, आपकी केवीएस, आपकी DSSS, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जहाँ पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान आती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो जाकर के चैनल पे अच्छे तरीके से क्लासेस को एंजॉय कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी 50 से 52 क्लास की अलग बनी हुई है। जो प्रीवियस थी अब की चल रही है वो अलग है। वर्तमान में अपनी जो कंटिन्यूस क्लासेस चल रही है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, वो 20 से 22 क्लासेस की अपनी अलग जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सीटेट की अलग बनी हुई है, रीट की अलग बनी हुई है। सबके लिए अलग अलग धीरे धीरे पूरा बैच एक तरीके से चल रहा है। अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, खुद पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।